हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने प्रेजेंट में भी सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको याद होगा कि हम उसमें रहा है के साथ समय का यूज़ करते हैं। तो पास्ट की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसकी पहचान क्या होने वाली है। रहा था और रहा था के सेंस में समय से हम बात करेंगे। इट मीन्स इस चैप्टर में कोई ना कोई समय आएगा और उस समय के साथ जो ये से वर्ड है आपका परमानेंट जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको 2-3 बोलूं, लाइक बच्चे सुबह से खेल रहे थे। हम 2 सालों से कोरोना वायरस के कारण मास्क पहन रहे थे, वह सुबह से पढ़ रहा था। पापा 10 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। तो अगर इस तरह के सेंटेंसों की बात करें तो यहाँ पे सभी सेंटेंसों में समय की बात हो रही है। अगर मैं इसके रूल की बात करूँ तो गाइज इसमें हम यूज़ करेंगे हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म है हमारी। उसके बाद अगर तो इस चैप्टर में हम सिंस फोर का यूज़ करेंगे। हैड बीन जो है हम सभी के साथ लगाएंगे, चाहे वो आई हो, यू हो, दे हो, वी हो या ही हो या शी हो। ठीक, इन सभी के साथ हम हैड बीन के यूज़ करेंगे और उसके आगे जिस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे एक और डिफरेंट चीज़ क्या आई, सिंस और फॉर। हमने ये प्रेजेंट में भी सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसकी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि सिंस और फॉर का सही यूज़ कैसे करें, कहाँ पे सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, आप जाके सिंस और फॉर को देख सकते हैं। अगर मैं सिंस की बात करूँ, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ करते हैं, लाइक 1998 मंडे हो गया, या कोई त्यौहार हो गया, लाइक दिवाली हो गई, ठीक है, या जनवरी हो गया, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। और फोर किस चीज़ की बात करता है, आपके पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, लाइक 2 दिनों से, 10 सालों से, कुछ दिनों से। तो इस तरह की जो टाइमिंग है वो फोर बात करता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम सेंटेंस बनाने की बात करें तो अगर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रहा था, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइमिंग आई हमारी 2 सालों से, ठीक। तो आई हैड बीन, रहने के सेंस में हम लीव की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लिविंग का यूज करेंगे। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ठीक। तो इस तरीके से अब चाहे आई की जगह यू हो या दे हो या ही हो या शी हो या एक पर्सन हो या एक से ज़्यादा पर्सन हो, हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है यही रहेगा, हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म और हमारा जो लास्ट में आके सिंस और फॉर लगा रहे हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जिससे मैंने बोला कि वह यहाँ 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश हियर फॉर 2 months। पापा 10 सालों से गांव में रह रहे थे। फादर हैड बीन लिविंग इन विलेज फॉर 10 years। वह मंडे से क्लास में नहीं आ रहा था। अगर हम नहीं की बात करेंगे तो हैड नॉट के बीच हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, हैड बीन के बीच हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। लाइक मैंने बोला कि भाई वह मंडे से क्लास में नहीं आ रहा था। ही हैड नॉट बीन कमिंग इन क्लास, कब से, मंडे से। मंडे क्या है, सिंस के साथ हम यूज़ करेंगे, तो सिंस मंडे। या मैंने बोला कि कुछ लोग 2-3 दिनों से कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। Some people had not been following the COVID-19 rules for some days। या
कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। मम्मी कुछ दिनों से खाना नहीं बना रही थी। मॉम हैड नॉट बीन मेकिंग फूड फॉर सम डेज। मम्मी 10 सालों से इस घर की देखभाल कर रही थी। मॉम हैड बीन लुकिंग आफ्टर दिस होम फॉर 10 ईयर्स। मेरा भाई 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा था। माई ब्रदर हैड बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी सिंस 2010। तो इस तरीके से आप चाहे पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है हम बना सकते हैं ईजिली। ठीक, नेगेटिव आपको पता चल गया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपको क्वेश्चन सेंटेंस पूछने हैं तो होता क्या है कि अगर मैं यही सेंटेंस की बात करूं कि क्या आप 2 दिनों से काम पर जा रहे थे। ठीक, हमारा दूसरा सेंटेंस कंफर्मेशन कर रहे हैं। अब जब भी कंफर्म करते हैं कोई सेंटेंस तो होता क्या है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। ठीक, लाइक हैड यू बीन गोइंग टू जॉब, कब से? 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं जब हम किसी से कंफर्म करें। ठीक है गाइज, अगर क्वेश्चन बढ़ता है हमारा लाइक वाई में बनता है या व्हेन में बनता है या वेयर में बनता है तो होता क्या है कि क्यों का सेंस होगा तो हम इसके आगे लगा देंगे कि भाई वाई हैड यू बीन गोइंग टू जॉब फॉर 2 डेज। आप 2 दिनों से जॉब पर क्यों जा रहे थे? नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा तो वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू जॉब फॉर 2 डेज। आप 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं जा रहे थे? कहाँ का हो सकता है? ठीक है, कैसे का हो सकता है? व्हाट का हो सकता है? तो किसी भी अगर आप WH फैमिली वर्ड में बनाओगे तो वो जो WH फैमिली वर्ड है वो सबसे हमारी स्टार्टिंग में लग जाएगी। लाइक कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग इन क्लास फॉर 2 डेज। वह 2010 से कहाँ रह रहा था। वेयर हैड ही बीन लिविंग सिंस 2010। वह मंडे से जॉब पर कैसे जा रहा था। हाउ हैड ही बीन गोइंग टू जॉब सिंस मंडे। तो इस तरीके से आप सेंटेंसों को समझ सकते हैं और बना सकते हैं WH फैमिली वर्ड में। लेकिन सभी WH फैमिली वर्ड से हटकर एक यहाँ पे एक अलग सी चीज़ क्या है कि अगर आप कब की बात करो, व्हेन की बात करो आप। ठीक, लाइक अगर मैंने बोला कि आप दिल्ली में कब से रह रहे थे, कब से रह रहे थे। ठीक, तो जब यहाँ पे आप कब की बात करते हो तो होता क्या है कि मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था कि कब से के सेंस में हम सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं। सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होता है उसको हम प्रॉपर वे में लिखते हैं। सिंस व्हेन हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली। आप दिल्ली में कब से रह रहे थे। ठीक, तो इस तरीके से हम व्हेन में भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे थे। सिंस व्हेन हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप यह काम कब से कर रहे थे। सिंस व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस जॉब। आप यह फ़ोन कब से चला रहे थे। सिंस व्हेन हैड यू बीन यूजिंग दिस फ़ोन। तो इस तरीके से हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस है आपको देखने को मिले, चाहे वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, आप इन तरीक़ों से आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट